हे एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में अपने ज्योमेट्री का मास्टर क्लास फिनिश कर देंगे आज, और ये हमारा सबसे ग्रैंड होने वाला है। तो फटाफट अंदाज में इसको जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम एक रूल देखने वाले हैं कि वो रूल क्या है, और इसके तहत क्या है, हमारे एक त्रिभुज आता है। ठीक, तो त्रिभुज के कोई दो भुजा, चलो एक भुजा ये और एक भुजा ये हमारा हो गया। कोई दो भुजा के मध्य मतलब क्या होता है, बीच में। चलो बीच में अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है और इसका बीच में कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सपोज दैट कि ये अगर हमारी कोई रेखा है, यहाँ पे चलिए ऐसे रेखा बना लें। एक यहाँ पे ड्रॉ त्रिभुज, ठीक है, और इसका ये मध्य बिंदु हो गया, और इसको मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा हो गई हमारी। तो ये क्या है, इसके और इसके क्या है, समानांतर होगा। मतलब जितने दूरी पे ये रेखा यहाँ से है उतनी दूरी पे ये रेखा वहाँ से भी होगा, समानांतर होता है। तो अगर हम यहाँ पे नामकरण करें तो इसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका यूज क्या है, इसका फॉर्म क्या है। ये ए बी और सी करके कोई एक त्रिभुज है। अब बीच में दो बिंदु हमने लिया है ना, तो सी के बाद हम यहाँ नेक्स्ट डी करते हैं, और यहाँ करते हैं हम लोग ई। और इसमें इसको हम लिखेंगे क्या कि डी ई, पैरेलल के लिए ये वाला साइन यूज करती हूँ, डी ई पैरेलल ए सी। ठीक है, ये एक चीज हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब इस ये रेखा डायरेक्ट कुछ दूर आगे से जब आ रही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हुए डॉट डॉट करके उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब ये इसको हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया है, और यहाँ इसको हम करते हैं क्लोज। यहाँ बाहर में क्या, एक सपोजिंग ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, और इसका अगर हम लोग नाम डी ई के बाद हमें यहाँ पे नाम इसका रख देते हैं एफ। ठीक है, एफ रख दिया। अब देखो ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट है ए बी का। तो इसका मतलब क्या है कि ए डी बराबर क्या है, बी डी होगा। ए डी ये और ये क्या है, बराबर होगा, दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग बी ई जो हमारा होगा, ये बी ई और ये ई सी, ये भी क्या है, बराबर होगा। ठीक है, ये भी हमारा होने वाला है बराबर। तो हम पाएंगे कि यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज करके कुछ बन रहा है ना, ये वाला, ये करके हमारा डी एफ सी और एक क्या है, एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो अगर ए डी, तो ए डी के बराबर क्या है, हमारा एफ सी भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज और हमारा इसमें क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ई जो बन रहा है अंदर में हमारा, और ये एंगल बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण से, जब ऐसे करके दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो बिल्कुल शीर्ष अपोजिट में जो होता है वो क्या है, बराबर होता है। तो इसमें क्या है, इसका फॉर्म कुछ इस तरह से, ये वाली रेखा ऐसे और ये वाली रेखा कुछ ऐसे कट रही, तो ये वाली कोण और हमारी हो जाएगी, ये वाली कोण क्या है, बराबर हो जाएगी, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग। देखो ये ऐसे कट कर रहा है और ये इसको कट कर रहा है ऐसे, तो कोण ये और ये क्या है, बराबर हो जाएगा। और इससे हमें क्या पता चलने वाला है, सर्वांग समता का कुछ हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला है। और जब हम देखते हैं कि हमारी लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक क्या बना रहा है, चतुर्भुज का ये निर्माण कर रहा है। इसलिए एक कंडीशन और हमें क्या मिलेगा कि डी ई बराबर किसके हो जाएगा, तो एफ ई के वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना, एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, और तीसरा हमारा एंगल वाला कंडीशन मिल रहा है। तो सर्वांग समता के लिए एक तो भुजा हो गया, भुजा भुजा, और एक एंगल, मतलब इसका एस ए और एस से हम क्या है, सर्वांग समता, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये का हम पता लगाएंगे। अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं। तो हमारा ये वाला त्रिभुज हो गया, जिसका हम यहाँ से डी बी और ई रख दिया हमने नाम, और ये वाला एंगल है। अब सेकेंड हमारा ये वाला त्रिभुज है, उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसको पहले हम कर लेते हैं रिमूव। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो क्या है, कोण ई, तो एक तो हम यहाँ पे ऐसा ई लिख देंगे, कोण ई हमें बनाना है यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ से एक जो हमने बनाया है ऐसे करके और ऐसे करके जो त्रिभुज, अब यहाँ पे हमें नाम क्या रखना है, क्या दोनों में फिगर आउट बिल्कुल सेम होना चाहिए। नहीं कि ये वाला जो त्रिभुज है इसका मुंह कर देंगे हम लोग उधर, कि कोण ई जो है हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो फिर वो सर्वांग समता भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके तो हमें पता है। तो अभी हम देखना कि हम अरेंज कैसे करने वाले हैं इसको। तो देखो डी ई किसके बराबर है, तो एफ ई के बराबर है ना। तो यहाँ ई तो ऑलरेडी है, तो यहाँ हमें रखना क्या है, एफ रखना है। अब एक और कौन सा एंगल बच गया, तो वो एंगल हमारा बच गया है
सी, तो यहाँ रख देंगे हम लोग सी। और डी बी हमारा किसके बराबर है, वो हमारा बराबर है एफ सी के, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग कि ए डी बराबर है एफ सी के, तो फिर बी डी बराबर एफ सी के कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि ए डी और बी डी क्या है, बराबर ही है, तो यहाँ पे हम लोग बी डी भी यूज कर सकते हैं, बी डी बराबर ए डी और ए डी बराबर क्या है एफ सी, मतलब बी डी बराबर भी हमारा एफ सी होगा, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर भाग में ये दोनों काट रहा है, ठीक है। बी डी ए डी मिलके बना क्या रहे, ए बी बना रहे हैं, और दोनों क्या है, बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है। तो इस तरह से अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि त्रिभुज का निशान बनाते हुए डी बी और ई, सर्वांग के लिए ये वाला चिन्ह हम लोग यूज करते हैं, और फिर वहीं यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे एफ, ऊपर गए ना, फिर सी, ट्रायंगल देते हुए एफ सी और ई। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है। इसके बाद हम देखेंगे वाले अपने नेक्स्ट को, नेक्स्ट में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट रूल को, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर इसके बाद आपको कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगी, एग्जाम्पल आपको कराया जाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत थोड़ा सा हाई लेवल का भी हो जाता है, पर हमें समझना जरूरी है, बस हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। त्रिभुज का बाह्य कोण गुना हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, उसके बाहर का कोण क्या है, अंदर के दोनों त्रिभुज के बराबर होता है, किसमें, त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण में। अब देख लो, ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। अब ये जो भुजा ए बी है, इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ से, ठीक है, बढ़ा दिया, तो सी के बाद यहाँ पे नाम रख दिया डी। अब बी सी जो भुजा है, इसको भी हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक, और इसका नाम रख दिया यहाँ पे ई। अब इसके बाद बोला जा रहा है आपको कि कोण ए और कोण सी, यहाँ पे जो कोण ए बन रहा है और कोण सी जो बन रहा है, इन दोनों को एक एक रेखा क्या है, समद्विभाजित करती है। क्या करेगी, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब ये क्या हो जाता है कि दो बराबर भाग में बांटती है। तो देखो, इसको दो बराबर भाग में बांटना है ना, मतलब एक चिन्ह यहाँ पे निकालेंगे, और ये मैंने बांट दिया इसको दो बराबर भाग में, एक ये और एक ये हो गया। इसको भी बांटेंगे दो बराबर भाग में, और ऐसे बांट दिया, और दोनों को हम यहाँ पे मिला देते हैं बिंदु ओ पे। दोनों रेखा को, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल, दोनों अलग अलग रेखा है, उसको हमने यहाँ ओ पे मिला दिया है। अब यहाँ पे कोण कौन कौन सा बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, जो यहाँ पे दो कोण था, अब क्या है, अलग अलग दो कोण थे, तो अब क्या, टोटल चार कोण यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज आता है आपको कि पूछा जाता है कि बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, इस कोण का वैल्यू क्या होगा, और इसका आपको वैल्यू कुछ भी अगर पुट किया हुआ रहा, चलो अगर x है, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं कि x है, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने जितना अब तक पढ़ा है ज्योमेट्री का, तो उसमें से तो ये नहीं आएगा, ठीक है। जब आएगा तब जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सॉल्व करके नहीं देखेंगे, इसको डायरेक्ट ही हम बताने वाले हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि हमें नीड क्या होती है, कंक्लूजन की। तो देखिए कंक्लूजन क्या है कि बाहर में जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, उसका जो कोण होगा वर्टेक्स वाला, कौन है, कोण ए ओ सी, ए ओ सी, मतलब कि एक्स जो भी है, ठीक है, वो बराबर होगा 90 डिग्री माइनस यहाँ जो कोण बन रहा है ना हमारा, कोण बी, जिसका क्या नाम हो जाएगा, ए बी सी, और ये बटे होता है हमारा 2। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है, फॉर्मूला है, जिसको हम बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका पूछ रहा है और इसका दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका दिया हुआ है और इसका आपको निकालने बोल रहा है तो आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि जो बाहर हमारा एंगल है वो बाहर रहेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे नहीं बिठाएंगे, और जो एंगल अंदर है वो इस इक्वेशन के अंदर में ऐड रहता है। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आप एक क्वेश्चन देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई त्रिभुज है क्या हमारा ए बी सी। चलो हम कोई त्रिभुज बना ले रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, जैसे कि पहले था हमारा, बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं, ठीक है, ए बी सी। इसमें जो भुजा ए बी है, भुजा हमारी ए बी ये हो गई, इसको और ए सी जो भुजा है, ये वाली भुजा, ठीक है, इसको डी और ई तक बढ़ाया जाता है, भुजा ए बी। तो जहाँ बी हमारा इंड हो रहा है ना, लास्ट में बी को पुट किया है, इसलिए हम किधर, इधर ही बढ़ाएंगे, बी को साइड करके लिख दिया, ठीक है, भुजा ए बी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ तक, बी तक बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद क्या, भुजा हमारा ए सी को सीधे साइड करके लिखेंगे, ए सी को बढ़ाया जा रहा है कहाँ तक, ई तक बढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
इसके बाद वही कह रहा है कि दोनों यदि कोण DBC ये हो गया कोण हमारा, ठीक है। इसके बाद कौन सा कोण है, कोण ECBE, C और B मतलब ये वाला कोण। इन दोनों कोण के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, O पर मिलते हैं। समद्विभाजक तो चलो इसको, समद्विभाजक का मतलब क्या, दो बराबर भाग में, इसको क्या है, दो बराबर भाग में हमने तोड़ दिया और इस रेखा को मिला दिया हमने O पे। और यहाँ पे दे रखा है कोण BOC बराबर हमारा है BOC, मतलब इस कोण का वैल्यू कितना है 85 डिग्री है। तो पूछ रहा है आपसे कि कोण BAC की माप क्या होगी, मतलब BAC इस कोण का आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो बिल्कुल जैसे हमने सीखा ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसको करने वाले हैं अप्लाई। तो देखिए, अब देखो यहाँ पे बाहर वाला कोण कौन सा हमारा है, कोण 85 डिग्री जो है हमारा BOC है हमारा बाहर वाला कोण, ठीक है। BOC बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे हम बस पुट कर रहे हैं अभी, इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस ABC, मतलब ये अंदर वाला कोण हमारा है, इसके बिल्कुल अपोजिट वाला कोण होना चाहिए। तो कौन है हमारा, कोण BAC है। अब बटे में क्या आएगा 2 आएगा, देख रहे हो, बिल्कुल इसके अपोजिट वाला कोण, O के अपोजिट वाला कोण कौन है, कोण BAC है। जब हमने डायग्राम ऐसे बनाया था तो O के अपोजिट वाला कोण कौन था, ABC था, ठीक है। तो कोण BOC ही तो आपको दे रख के रखा है, कोण BOC 85 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BOC के जगह पे 85 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री माइनस कोण BAC बाई 2, बस इसको सॉल्व करना है। अब चलो 85 को उधर भेज देंगे तो क्या है, माइनस में हो जाएगा ना उधर, और ये माइनस में इधर आ गया तो क्या है, प्लस में हो जाएगा। तो कोण BAC बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। अब 90 माइनस 85 करेंगे तो कितना ही हो जाएगा, बराबर हो जाना हमारा 5। तो कोण BAC बराबर आएगा हमारा क्या, 2 चला जाएगा उस तरफ तो 5 गुणे 10, तो ये है हमारा कितना 10 डिग्री का। ऐसा है कि अब उनका मार्कर थोड़ा सा हो गया खत्म, तो फिर ये लाइट दिख रहा था तो ये इसको डार्क कर दिया है, तो आप समझ गए होगे आई हो। और इस तरह से आपको जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजी वे में ही तुरंत हल कर पाओगे, क्योंकि आपके पास क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मास्टर क्लास, क्योंकि ये तो हो रहा है थोड़ा सा लॉन्ग, तो जल्दी से आपको पसंद आया तो लाइक कर दें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।